तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड से ये सुखद संदेश निकल के आ गया है कि भाई बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिकंदर का काम जो है वो अब अपने आखिरी फेज में आ चुका है। यानी भैया सिकंदर को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का अब केवल 4 से 5 दिनों का शेड्यूल बचा है। उसके बाद भैया ये फिल्म पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में चली जाएगी। वैसे तो भैया इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन इस फिल्म के शूटिंग के साथ ही चल रहा है, लेकिन इस फिल्म के जो बाकी पोर्शन अभी शूट हो रहे थे उसको फाइनल टच देने में इस फिल्म के मेकरों को अभी भी कम से कम और 10 दिनों का वक्त लगेगा। यानी कि भैया 14 से 15 तारीख तक ये फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद भैया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए कि भाई आप लोग इस फिल्म को देखो। और इसका कहते भैया सेंसर बोर्ड से जो सर्टिफिकेट मिलता है ना कि भैया आप लोग इस फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट दोगे या फिर ए का सर्टिफिकेट दोगे या फिर यू का सर्टिफिकेट दोगे, आप दो, हम इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि भैया सिकंदर जो है वो अब अपने काम को बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेगी। तो भाई एक तरफ सिकंदर अपनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने के लिए काफी बेताब है कि भैया उसी तरफ भैया उसके दूसरी तरफ इस फिल्म से मुकाबला करने के लिए भाई साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों का झुंड जो है वो ठीक उसी डेट पर आ रहा है जिस डेट पर बॉलीवुड का ये लायन, बोले तो भैया शेर या फिर कहे टाइगर, भैया बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने जा रहा है। यानी कि भैया एक तरफ साउथ के सुपरस्टारों का झुंड और यहां पर अकेला बॉलीवुड का असली शेर जो कि भैया इस झुंड का मुकाबला करने के लिए बेताब है मेरे भाई। तो इस मुकाबले में अभी तक कौन फिल्म आगे निकल रही है इंटरेस्ट रेट में और कौन सी फिल्म पीछे नजर आ रही है, इसको लेकर संकेत हम लोगों के सामने आने लगे। और भाई ये संकेत ऐसे हैं जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया एक तरफ अकेले दबंग खान अपने बलबूते पर भैया साउथ इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े कलाकारों को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट में भी मेरे भाई। तो कौन कौन से ये कलाकार हैं जो कि भैया दबंग खान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों दबंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया सिकंदर को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया सलमान खान की यह फिल्म जो है वो ईद के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि भैया रमजान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और ये फिल्म होपफुली बताया जा रहा है कि भैया 30 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन भैया हमारी तो कामना ये है कि भैया इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को 28 मार्च को ही सिनेमा घरों में रिलीज करें। और भाई 28 मार्च को जो फिल्में इस फिल्म से मुकाबला करने के लिए अपने बाजुओं को मजबूत कर रही है उनको दबंग खान मसल कर रख दे बॉक्स ऑफिस पर अपनी इस फिल्म के माध्यम से। यानी कि भैया दबंग खान के इस फिल्म से मुकाबला होने जा रहा है साउथ इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी कि भैया पवन कल्याण की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया हरिहरा वीरा मल्लू से, जो कि भैया 28 मार्च को ही सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। उसके बाद भैया इन दोनों फिल्मों से मुकाबला करने के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भैया मोहनलाल भी अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है L2 एम्पोरियम, जिसको लेकर भैया बज़ काफी स्ट्रांग है। और भैया इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत ही शानदार हम लोगों के सामने आया था। यानी कि भाई एक तरफ मोहनलाल तो दूसरी तरफ भाई पावर स्टार पवन कल्याण, देन उसके बाद भैया सुपरस्टार भैया अजीत की फिल्म भी सिकंदर से 12 दिनों बाद सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है गुड बैड अगली। यानी कि भैया आगे से लेकर पीछे तक घेरने की कोशिश हो रही है भैया बॉलीवुड के शेर को। तो भैया क्या बॉलीवुड का ये शेर इन फिल्मों को मुकाबला दे रहा है? तो दोस्तों इसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है बुक माई शो के इंटरेस्ट रेट के माध्यम से कि भैया बहुत ही जबरदस्त इजाफा हुआ है सिकंदर के भैया इंटरेस्ट रेट में, जिसके माध्यम से सिकंदर जो है वो इन फिल्मों पर अकेले एक ही लैंग्वेज के माध्यम से भारी हो गया है मेरे भाई। यानी कि भैया पावर स्टार पवन कल्याण की आने वाली मच अवेटेड फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया उनकी ये फिल्म पैन इंडिया के तहत हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज होगी। और भाई इन 5 लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को जो अभी तक पूरे इंडिया से इंटरेस्ट रेट मिला है ना वो आंकड़ा है 1,51,000 का। यानी कि भैया
इंटरेस्ट रेट में ये फिल्म सिकंदर से आगे निकलती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर भी एक टेक्निकल बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर ये फिल्म आगे निकल रही है तो भैया किस किस लैंग्वेज में इस फिल्म को कितना इंटरेस्ट रेट मिला है, ये बात भी बुक माई शो के कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए ना कि भैया किस लैंग्वेज में इस फिल्म को कितना इंटरेस्ट रेट मिला है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया L2 एम्पोरियम की, तो भैया इस फिल्म को जो अभी तक इंटरेस्ट रेट मिला है ना, वो आंकड़ा है 82,300 के आसपास का। यानी कि भैया ये फिल्म पवन कल्याण की फिल्म से भी पिछड़ रही है और सिकंदर से भी पिछड़ रही है। देन उसके बाद भैया सिकंदर से 12 दिनों बाद रिलीज हो रही फिल्म भाई गुड बैड अगली को अभी तक जो इंटरेस्ट रेट मिला है ना पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा जो है वो 20,000 के आसपास ही पहुंचा है। और भाई इन तीनों फिल्मों में जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि भैया ये तीनों की तीनों फिल्में जो है वो पैन इंडिया के तहत हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और यहां पर जो सिकंदर का इंटरेस्ट रेट हम लोग के सामने आया है वो केवल हिंदी लैंग्वेज का है मेरे भाई। और हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म के इंटरेस्ट रेट में बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और ये उछाल 1,34,000 के आंकड़े से आगे जा चुका है। यानी कि भैया एक लैंग्वेज के माध्यम से भैया ये फिल्म हरिहरा वीरामल्लू, उसके बाद भैया L2 एम्पोरियम और उसके बाद भाई गुड बैड अगली के ऊपर भारी साबित पड़ रही है। तो भैया यहां पर बताना चाहिए था कि नहीं बुक माई शो के कर्ता धर्ताओं को कि भाई इन फिल्मों को, यानी कि भैया गुड बैड अगली को, उसके बाद में L2 को, देन उसके बाद भाई हरिहरा वीरामल्लू को हिंदी लैंग्वेज में कितने का इंटरेस्ट रेट मिला है। यहीं से ये बात क्लियर हो जाती कि भैया ये तीनों फिल्में क्या सिकंदर के सामने मुकाबला करने में कामयाब हो रही है कि नहीं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई IMDb की साइट की, तो भैया इस साइट में भी ये बात हमें देखने को मिल रही है कि भैया सिकंदर का जो रेटिंग है ना भैया वो दूसरे पोजीशन पर आ गया और इस फिल्म से केवल एक ही फिल्म आगे है जिसका नाम है कनाशोडू सुरुवागिडे, जो कि भैया सिनेमाघरों में रिलीज होगी इस सिकंदर से काफी पहले। और इस फिल्म का जो इंटरेस्ट रेट है अभी तक 41.4% का है और दूसरे पोजीशन पर सिकंदर जो है वो 11% का मतलब कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट लेकर भैया सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई है। और इस लिस्ट में छठे नंबर पर L2 है 6.5% के आंकड़े के साथ और भैया 7 नंबर पर है गुड बैड अगली 6.4% के आंकड़े के साथ। और भैया इस टॉप 10 की लिस्ट में, यानी कि भैया IMDb के साइट पर टॉप 10 की लिस्ट में हरिहरा वीरामल्लू का नाम कहीं है ही नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि भैया सिकंदर अकेले ही साउथ इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े कलाकारों का जो झुंड मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ है ना सिकंदर से, उसको चुनौती देता नजर आ रहा है। यानी कि भाई सिकंदर ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई जंगल का शेर जो होता है ना वो भैया राजा होता है और बाकी जो लोग होते हैं ना वो प्रजा ही होते हैं। तो भाई जंगल के शेर का मुकाबला करने के लिए अगर साउथ के ये बड़े बड़े कलाकार दम भरने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई इनको जवाब तो मिलेगा ठीक उस डेट पर जिस दिन सिकंदर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे मेरी कामना तो यही है कि भाई सिकंदर जो है वो इन तीनों फिल्मों के साथ ही, तीनों नहीं दोनों फिल्मों के साथ रिलीज हो, क्योंकि भैया गुड बैड अगली जो है वो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सिकंदर का मुकाबला पवन कल्याण, मोहनलाल और अजीत कर पाएंगे बॉक्स ऑफिस पर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।